आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। मिशन शक्ति कार्यक्रम में उन्नाव पहुंचे श्रम मंत्री। खबर उन्नाव से है, जहां क्लासिक लॉन गेस्ट हाउस में सरकार का महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सभी विधायक मौजूद रहे। मंच पर श्रम मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर श्रम मंत्री ने सरकार द्वारा श्रमिकों को सहायता देने वाली योजनाओं को मंच से ही क्रमवार गिनाते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाई। साथ ही इस सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा लाभ देने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों के बच्चों को साइकिल देकर उनको रवाना किया। वहीं मृतक आश्रित के परिवार को प्रमाण पत्र दिया गया। उनके अकाउंट में सरकार द्वारा दी जाने वाली मृतक श्रमिक राशि भी दी गई। वहीं सरकार द्वारा श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर भी जोर दिया गया। श्रम मंत्री ने बताया है कि सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर तरह से पैसा दिया है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 150 रुपया महीना, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों को 200 रुपए महीना, कक्षा 11 से 12 तक के बच्चों को 250 रुपए महीना, स्नातक के बच्चों को 1000 रुपया महीना व पर स्नातक के बच्चों को 2000 रुपए महीना दिया जाता है। वहीं इंजीनियर की जो तैयारी करेगा उसे 5000 रुपए महीना व मेडिकल की तैयारी करने वाले श्रमिकों के बच्चों को सरकार 10,000 रुपए महीना दे रही है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने श्रम आयुक्त के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि मेरे द्वारा लापरवाह श्रम आयुक्त के अधिकारी व कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी 100 न्यूज के लिए उन्नाव से आशीष दीक्षित की रिपोर्ट। श्री दुष्यंत राव जी, माननीय विधायक विधानसभा में वहां उपस्थित है। एक बार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। हमारे विधायक जी, माननीय मंत्री जी का अंजलि देवी, कहाँ के निवासी हो? बीघापुर। अन्य आपको आज साइकिल दी गई है, इसके लिए क्या धन्यवाद देना चाहती है, क्या कहना चाहती है? हमें यहाँ साइकिल मिली है, इसलिए हम मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका है? कुंती देवी। कुंती, आज आपको साइकिल दी गई है, इसका श्रेय क्या कहना चाहती है इस विषय में? हम मुख्यमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, योगी जी को और मोदी जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में लगभग 17-18 कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का सुअवसर प्रदान करने की नियत से हित लाभ योजनाओं के वितरण कार्यक्रम को रखा था। उन्नाव में मैंने विस्तार से इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और श्रमिक भाइयों बहनों को देने का काम किया। साथ ही साथ श्रमिकों के हितों को बेहतर बनाने के लिए मैंने इनका पंजीयन फीस भी आदि किया, ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था आगे बढ़ाई और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी को देखते हुए इस समय निःशुल्क पंजीयन और निःशुल्क नवीनीकरण का भी अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। यही नहीं, लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला भी मैं जारी किया, जिससे कि श्रमिकों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंजीयन के प्रति उत्साह आए। और आज वो नतीजा उसका सामने आया कि अभी अभी जहां 2009 से लेकर के 2017 तक मात्र 34 लाख पंजीयन था, वही मात्र 3 साल में हमने उस आंकड़े को 72 लाख के पार कर दिया है। और मार्च तक हमने जो निःशुल्क पंजीयन और नवीनीकरण का कार्यक्रम रखा है, संभवतः मार्च पूरा होते होते 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। और साथ ही साथ जो सरकार की चाहत है कि पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिले, श्रम विभाग उसके प्रति संकल्पित होकर के श्रमिकों को बड़े पैमाने पर योजनाओं से लैस कराकर उनको जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में आगे काम कर रहा है। और आज पूरे प्रदेश में श्रमिकों में एक नया उत्साह है और उसे इस बात का एहसास है कि सरकार हमारे साथ है। और इसीलिए आज अभी कोरोना महासंकट काल में भी जिस तरीके से श्रमिकों के प्रति हमारी सरकार समर्पित रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युद्ध स्तर पर काम करके
कोरोना महासंकट काल में न केवल कोरोना को मात दिया, बल्कि कोरोना के आसन खतरे को भांपते हुए देश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए उसे आर्थिक सहयोग और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके उसे मजबूत भी बनाया, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। जो विभाग है रोजगार देने वाले वो 1000 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए थे। सभी को पहले क्वारंटाइन रखा गया, ठीक होने के बाद उनको घर भेजा गया। घर भेजते वक्त उनको 15 दिन का निःशुल्क भोजन किट दिया गया, 1000 रुपए की आर्थिक सहयोग दी गई और अब श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर मुहैया कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में श्रमिक कामगार सेवायोजन आयोग का गठन हुआ है और आयोग के माध्यम से सरकार की कोशिश होगी कि इन श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा हम नियोजित कर उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करने का मौका दिया जाए। पत्र लिखकर कहा है कि जो यूपी की सरकार है वो विभाजन का केंद्र बिंदु और कट्टरता का केंद्र बिंदु बनती जा रही है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब ये पत्र आपको आया होगा, इसका संज्ञान आपको होगा, लेकिन हकीकत यही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक एक भी प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। कहीं भी जातीय हिंसा नहीं हुई है। कानून अपना काम कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सरकार में मंच साझा करते थे। आज हमारी सरकार अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कानून का कड़ाई से पालन करा रही है और जो भी गुंडा माफिया अपराधी अराजक तत्व कानून को लेने की कोशिश की अपने हाथों में, कानून उसे गले तक पहुंचा है, उस पर नकेल लगाई है, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है, वो जेल की सलाखों में गया है और यही कारण है कि आज आम जनता में अमन चैन खुशहाली है, गुंडे माफिया अपराधियों में दहशत है। क्या वजह है उसको किस तरीके से? जमीन पर कब्जा करना इस तरह से अगर कहीं कोई किसी ने किया तो इसका मतलब है वो कानून को अपने हाथ में लिया है और ऐसे लोग कानून कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप सही जानकारी लिखित रूप से आएगी स्वाभाविक कार्रवाई। मंत्री जी, किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन तो है ही नहीं है। किसान सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के प्रति समर्पित रही है और यही कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, लगातार किसानों के सम्मान में कभी किसान सम्मान निधि, कभी किसानों का फसली ऋण माफ करना, समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को लाभकारी मूल्य देना और वन कंट्री वन मंडी, पूरे देश में किसी मंडी में वो अपनी उपज को ले जाकर के बेच सकता है। अभी जो किसान बिल आया है, आंशिक रूप से कहीं पंजाब के कुछ किसानों को इस पर आक्रोश है, लेकिन उनके आक्रोश को भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है। इसीलिए लगातार दो पक्षीय वार्ता चल रही है। हमारे केंद्र सरकार के 5-6 वरिष्ठ मंत्री के साथ किसान नेताओं के साथ लगातार वार्ता चल रही है और इसीलिए हम किसानों के प्रति समर्पित हैं और उसी समर्पण भाव से किसानों के हित में। मंत्री जी, उन्नाव में श्रमिकों की क्या स्थिति है कि पंजीयन के बारे में? श्रमिक जो पंजीयन हो रहा है उन्नाव की स्थिति क्या है? पंजीयन का पूरा लेखा जोखा सूची में है, आप उससे आप पा जाएंगे। और रही बात, मैं इसमें तेजी के साथ अभियान चलाया हूँ और इसमें निःशुल्क पंजीयन निःशुल्क नवीनीकरण का अभियान मार्च में चल रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें पंजीयन बड़ी संख्या में हो रहा है। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़।